अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आप देख रहे हैं ZQ प्रोडक्शंस और मैं हूँ अब्दुर्रहमान अलवी। आज एक छोटे से वाक़े से अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा कि एक बादशाह सलामत सोए हुए थे, नींद फरमा रहे थे कि इतनी देर में नींद में ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आते हैं और आके उस बादशाह सलामत को कहते हैं कि एक शख्स है फ़लाँ कब्रिस्तान में, उसने एक लड़की के साथ कब्र में ज़ना किया है, अपने सिपाहियों को भेजो, उसको बुलाओ और उसे अपना मशीर ख़ास बनाओ। अब बादशाह सलामत जैसे ही पूछने के लिए बेताब हुए कि उससे पूछता हूँ कि आखिर उस मुजरम को वज़ीर या मशीर बनाया जाए, ऐसा क्यों? तो इतनी देर में उनकी नींद खुल जाती है और ख्वाब टूट जाता है। वो फ़ौरी तौर पर अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि फ़ौरी तौर पे उस कब्रिस्तान में जाओ और वहाँ पे एक आदमी होगा, उसको पकड़ के ले आओ। वो फ़ौरन सिपाही भागे, वहाँ गए तो वो शख्स अभी कब्र पे मौजूद था। उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं पकड़ा गया हूँ। वो डर गया, खौफज़दा हो गया और बादशाह के सिपाही उसे पकड़ के ले आए। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बादशाह सलामत ने उसे कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आज से वज़ीर या मशीर बनाया जा रहा है, तो आप कल से अपने ओहदे पर बैठ जाए। वो अंदर ही अंदर दिल में सोचने लगा कि यार देखो, मैं तो समझ रहा था कि मैं फंस गया हूँ, ये बादशाह मुझे मशीर बना रहा है, वाह क्या बात है। तो वो उसको मशीर बना दिया गया। कुछ दिन के बाद बादशाह सलामत को फिर ख्वाब आता है, वही बुज़ुर्ग जो है उन्हें नज़र आते हैं ख्वाब में। तो वो जल्दी से उस बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि बाबा जी, आपने इस तरह मुझे कहा था कि उस जानी आदमी को जो है वो मशीर बना दो, लेकिन उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, आपने उसे वज़ीर बना दिया है, मशीर बना दिया है। तो बाबा जी ने कहा कि बात यह है कि अभी उसने जितना बड़ा गुनाह किया है उसकी मौत अभी बहुत दूर है, अभी मौत का टाइम उसका मुकर्रर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें ये हुक्म दिया गया है कि तुम उसे अपना वज़ीर या मशीर बना लो, ताकि वो अपने गुनाह पर नादम ना हो सके, अपने गुनाह पर परेशान ना हो सके और अपनी गुनाह की कहीं माफ़ी ना मांग ले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका गुनाह बहुत नापसंद हुआ है और बहुत उस पर गुस्सा है और अल्लाह नहीं चाहता कि वो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूँ। इसलिए अल्लाह ने उसे अय्याशियों में मगन करने के लिए तुम्हें कहा कि उसे अपना मशीर बनाओ, ताकि वो ऐशो इशरत में पड़ जाए, वो अपने गुनाह पर नादम होने की बजाय उस पर फ़ख्र करे कि देखें मैंने गुनाह किया और उसका अजर मुझे ये मिला कि मैं मशीर बन गया। तो अल्लाह ने उसके गुनाह से उसकी नज़र हटाने के लिए, उसकी तवज्जो हटाने के लिए कि वो एक गुनाहगार शख्स है, कहीं तौबा ना कर ले, अल्लाह ने उसे अय्याशियों में डाल दी। तो हमें भी अपने गिरबानों में सोचना चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं और उसके ऊपर हमें सहूलियात मिलती हैं, आसाइशें मिलती हैं, तो कहीं हम उसमें गाफिल तो नहीं हो रहे, या अल्लाह हमें गफलत में तो नहीं डाल रहा कि लो ये पैसे में मगन हो जाओ, ये कारोबार में मगन हो जाओ, ये तिजारत में मगन हो जाओ, ये दुनियादारी में मगन हो जाओ और मुझसे माफ़ी ना मांगना, अगर तुमने माफ़ी मांग ली तो हो सकता है मैं माफ़ कर दूँ, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब फ़िरौन मूसा के पीछे ताक़ुब कर रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से गुजर गए और फ़िरौन जब सेंटर में पहुंचा, दरमियान में पहुंचा, तो फ़िरौन का लश्कर जो है वो डूब गया। कहते हैं कि फ़िरौन उस वक़्त जब डूबा तो उसके मुंह से उसका इरादा बन रहा था कि मैं माफ़ी मांग लूँ, या उसकी ज़ुबान, तो अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जल्दी जाओ, भागो और इस फ़िरौन के मुँह में मिट्टी डाल दो ताकि ये मुझसे माफ़ी ना मांगे। अगर फ़िरौन ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। इसी तरह जो है वो वाक़या हारून का वाक़या आता है, कारून का वाक़या आता है, कारून का, जो बहुत बड़ा ख़जाने वाला था। उसने जब मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ाए। ये वाक़या मैं कभी तफसील से भी बयान करूँगा। गिड़गिड़ाए कि अल्लाह ये मेरे ऊपर क्या तोहमत लगा दी है। तो अल्लाह ने कहा कि ज़मीन तुम्हारे ताबे है, जो ज़मीन को हुक्म दोगे ये तुम्हारी बात मानेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ज़मीन इसको निगल जा, हत्ता कि ज़मीन निकल गई। वो गिड़गिड़ाता रहा, मूसा से माफ़ियाँ मांगता रहा कि मूसा मुझे माफ़ कर दो, ऐ मूसा मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे और कहा कि निकल जा ज़मीन, और ज़मीन कारून को ख़जाने समेत ज़मीन में निकल गई। तो अल्लाह ने मूसा से पता क्या कहा, मूसा अगर ये मुझसे माफ़ी मांग लेता,
اگر آج یہ اپنے رب کو پکار لیتا تو خدا کی قسم میں اس کو معاف کر دیتا. یعنی کہ اللہ اتنا رحیم ہے. تو خدا را اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ویسے ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ گناہوں سے تر ہوا ہے. اب گناہ ہو جاتے ہیں تو معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کریں، اللہ سے فوری رجوع کیا کریں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ وہ بھلا دیتا ہے ہمیں، اور پھر روز قیامت جب حشر میں ان کا حساب دینا پڑے گا تو ہمارے لیے بڑا بھاری ہوگا. اللہ رب العزت نے ایک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا وحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.